राधे राधे गाइस। आज मैं जा रही हूँ, थंबनेल देख के तो वैसे समझ गए होगे कि कहाँ जा रही हूँ। अभी तो मैं हूँ घर पे और बस अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ जी के लिए, दर्शन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत टाइम से ऐसा था कि नहीं, जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है। फाइनली वो दिन आ गया। मैं जा रही हूँ। चलो चलते हैं, क्या क्या किया क्या क्या नहीं। व्लॉग में जितना होगा रिकॉर्ड करेंगे। बाकी फोकस मेरा ये है कि मेरे अच्छे से दर्शन हो जाए, अच्छे से मैं घर आ जाऊँ, यही सारी चीज़ें। चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करके अब मैं जा रही हूँ फाइनली केदारनाथ जी के दर्शन करने। गुड मॉर्निंग। आज है ट्रैवलिंग का डे 5 और अभी हम फाइनली मैं निकल रही हूँ केदारनाथ जी के लिए। अभी रास्ते में ही है, कुछ गौरीकुंड 230 किलोमीटर है। अभी हम लोग कार से जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। गौरीकुंड से ही पैदल जाते हैं ना। अभी वहाँ से हमें जाना है। मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थकी हुई भी हूँ और 5 दिन से घर से बाहर हूँ। बट मतलब इतना अच्छा व्यू है ना, तो सारी थकान चली जाती है। ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लग रहा है और मतलब बता नहीं सकती, थोड़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे सिर्फ केदारनाथ जाना है। मतलब एक ड्रीम देखा था, बट भगवान की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं चारों धाम की यात्रा कर रही हूँ। मतलब 2 तो मैं कर चुकी हूँ, यमुनोत्री और गंगोत्री। गंगोत्री के जो रास्ते हैं आप देखो, और वहाँ जाके इतना सुकून मिलेगा ना गंगा जी के किनारे। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं वहाँ पे गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं सच में चाहती हूँ कि एक बार लाइफ में ज़रूर सबको यहाँ आना चाहिए। केदारनाथ तो पता ही है, सबने वैसे भी रील्स वगैरह देख रखी हैं, तो है ही स्वर्ग, है ही, सब जानते हैं, हिमालय पर्वत। हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अभी बस जा रही हूँ ये। बहुत खुश हूँ मैं कि इतनी कृपा है उनकी, और इससे ज़्यादा और वो मुझे क्या ही देंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मतलब अपॉर्चुनिटी बोलो या क्या बोल सकते हैं आप, कि मुझे जाने का मौका मिला। मैं तो बहुत खुश हूँ और अभी तो मैं जा रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मुझे याद आ रही है कि जैसे मेरे फ्रेंड्स होते, मैं मतलब एक एक मेरा और ड्रीम है कि मैं चाह रही थी कि जैसा मैं व्यू चाह रही थी, हाँ, कि मुझे एक झील के टाइप का कुछ मिले और वहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैगी या कुछ ऐसा जो भी आपको पसंदीदा है वो आप बनाएं और बनाने के बाद उसे खाएं, मतलब इन्जॉय करें, वैसा कुछ व्यू। तो मुझे वैसा व्यू मिल गया। बट ये था कि फ्रेंड, ये सब चीज़ें मेरे को फैमिली के साथ हो तो इतना नहीं, बट फ्रेंड्स के साथ जब अगर आप आते हो तो वहाँ पे सब बैठ के ऐसे करके, और मतलब आप खुद पकाओ और खाओ, फिर मैगी वगैरह या कुछ भी जो भी आपका फेवरेट फूड हो। बट पहाड़ों पे तो मैगी ज़्यादा ही है, फेमस है, तो आपको तो पता ही है, और अच्छी भी लगती है। तो हमारा ऐसा है कि अब मैं जब आऊँगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी आना हुआ तो डेफ़िनेटली मैं आऊँगी उन लोगों के साथ, और यहाँ पे बढ़िया गैस वैस लेकर और मतलब मैगी वैगी पका के वैसा मज़े करना है, एक वैसा एक एक्सपीरियंस और लेना है लाइफ में। बाकी बहुत अच्छा है, मतलब सच में जो उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि, सच में, क्योंकि मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह, लुक एट, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। मतलब क्यों नहीं देवी देवता जो भी यहाँ पे रहते हैं क्यों ना रहें। मतलब इतनी सुंदर प्लेस है, इतना सुंदर नज़ारा है, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे देवी देवता रहते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलो अब निकलते हैं। हो गई, चाय पीने आई थी, चाय पी लिया। बाकी सब अभी कार देखो वहाँ पे सब दोनों कार खड़ी हैं, क्योंकि हम लोग 16 लोग थे, तो सब लोग हाफ हाफ करके डिवाइड हुए थे। तो चलो चलते हैं केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। बाय बाय। तो ये थे केदारनाथ जी के रास्ते। देखो रास्ते में पहाड़ इतना सुंदर, यहाँ पे देखो कैसे खेती वगैरह जो होती है कितने अच्छे से हो रही है। तो उसके बाद फिर मुझे रास्ते में लग जाती है भूख, तो फिर हम लोग रुक जाते हैं एक जगह पे, और जो कि एक बहुत ही सुंदर कैफ़े था। कैफ़े का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई। बट आप मेरे इंस्टा पे अगर जाएंगे तो आपको मेरे जितने भी पिक्स वगैरह हैं वो सारी मैंने वहाँ पे अपलोड की। अगर नहीं देखा है तो अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके ज़रूर देखिए और फॉलो करना ना भूलें। और उसके बाद वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया पनीर का पराठा और चाय। हम 3 लोग थे, हमने 3 पराठे ऑर्डर किए और चाय ऑर्डर की और बढ़िया मस्त खाया। वहाँ के जो पराठे हैं पहाड़ों के मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे आलू का पराठा भी बहुत अच्छा लगता था, गोभी का पराठा और पनीर का पराठा, मैं यही तीनों चीज़ ज़्यादातर मैंने खाई है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और हमने वहाँ से खा पी के, और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, तो वहाँ का जो व्यू था, वहाँ के जो व्यू की मैंने फ़ोटो वोटो क्लिक की। अगर आपने नहीं देखा, मैं फिर से कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाएँ, देखें। सेम आईडी है, सेम नेम से, जिस नेम से यूट्यूब की आईडी है वहाँ पे सेम है।
तो सेम ही है, ठीक है। और यहाँ का ये व्यू देखो, देखो पीछे देखो कितना सुंदर है। अभी यहाँ पे जब पहाड़ दिखेंगे आपको, ये देखिए वहाँ से रास्ता जा रही हो, ये देखिए पहाड़, बहुत सुंदर नज़ारा था। उसके बाद फिर मैं खा पी के निकल गई जाने के लिए। तो यहाँ का ये देखो बादल ऐसे मतलब इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर नज़ारे थे कि क्या ही बताऊँ। मज़ा ही आ गया, दिल को इतना सुकून मिल रहा था और इतनी एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। सो फाइनली मैं केदारनाथ, अब यहाँ से 54 किलोमीटर बचा था और हम सोनप्रयाग पहुंच गए। अब हमें सोनप्रयाग से निकलना था गौरीकुंड के लिए। सो यहाँ पर एक कार जो है सेटल बोलते हैं, सेटल, आई थिंक सेटल बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इससे हम लोग हमारी जो कार थी वो सिर्फ सोनप्रयाग तक गई थी, उसके आगे हमने ये सेटल ली जिसके जो चार्जेस थे वो 50 रुपये थे पर पर्सन। सो हमने वो पे किया और वो निकल गए हम लोग वहाँ के लिए। 270 गाड़ी लगी हैं तब भी, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक है गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। ये लोग दर्शन करके लौट रहे हैं और आपको पता है मैं 2:30 बजे से ट्रैफिक में फंसी हूँ, अभी गौरीकुंड जाके पहुँची हूँ। वहाँ पर मतलब मेरी बहन तो एकदम पागल पागल सी हो गई है, चल चल के 2:30 बजे से ऐसे पागलों के तरीके में ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, अब जाके पहुँची हूँ। मेरा दिमाग अभी बज रहे 9:30, दिमाग पैर अभी से नहीं काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा 22 किलोमीटर में कैसे चलूँगी, ब्रेन नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्या करूँगी मैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ गौरीकुंड। यहाँ पे आने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ तो सोनप्रयाग से ही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दिमाग इतना ख़राब है। अभी भी लोग मतलब रात में भी मतलब चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ है, समझ में, जितना आप ऐसे देखते हो ना कि रील्स और ये और वो, यहाँ पे आके ना एकदम डिफरेंट है। रोड में इतना कीचड़, इतना पानी, इतना वो, मतलब बहुत ज़्यादा है और बहुत, मतलब बता नहीं सकते। मतलब हर चीज़ वैसे कॉस्टली तो है ही, ये भी पता है। अब बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ। तो अभी तो मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, अभी हम रात में आए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। अभी हम पहुँचे हैं, 10:30 हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। अभी थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम सुबह निकलेंगे। चलो फिर बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या हुआ। ये देखो केदारनाथ का व्यू है, ये देखो गंगा जी बह रही हैं और यहाँ पे आपको पता है वो दिख रहा है आपको, कुंड, गौरी कुंड। इसमें देखो गर्म पानी आता है, वहाँ देखिए, वहाँ ठंडा पानी आता है और यहाँ देखिए गर्म पानी एकदम खौलता हुआ, इसमें नहाते हैं सब लोग गौरी कुंड में। मतलब इतना प्राकृतिक सारी चीज़ें हैं, मतलब बताओ गर्म पानी आ कहाँ से रहा है, इतना गरम गरम पानी है, मेरा मस्त नहाओ उसमें। अब बस जा रहे हैं चलने के लिए, नहा लिया, मैं रेडी हो गई हूँ, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं निकल रही हूँ। मुझे तो बहुत ठंडी लगती है बाबा, रे बाबा बहुत ठंडी है यहाँ पे। चलो चलते हैं। तो यहाँ से मैं और मेरी सिस्टर ने फ़ोटो क्लिक करी और बस चलना फिर शुरू किया। जो हम लोग ऐसे चल के गए, उसके बाद रास्ते देखे और सच बताऊँ हम लोगों की ऐसी हालत थी कि हम लोगों को जहाँ जगह मिलती, जब हम लोग थक जाते थे चलते चलते, जहाँ जगह मिलती थी हम वहाँ बैठ जाते थे। मैंने तो एकदम हद कर दी, कुछ मुझे नहीं मिला, मिट्टी थी, मैं वहीं बैठ गई। मैं अभी जहाँ बैठी हुई थी, मैं वीडियो बना रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे वहाँ से, मैं चुपचाप वहीं बैठ गई। मैंने कहा अब मैं नहीं चल पाऊँ, मतलब मैं कुछ नहीं देख रही थी, मिट्टी है, ईंटा है, पत्थर है, कुछ मिले ना मिले मैं ऐसे ही बैठ जाती थी, मुझे कुछ नहीं वो टेंशन थी, क्योंकि इतना थक जाते थे यार कि समझ में आता चलें कि क्या करें। बैठ बैठ के जा रही थी हर जगह, इतना थक गई थी। ऊपर से मैं मतलब बैग लेके गई थी, इसमें कपड़े लेके गई थी, ये बैग मैं टांग के लेके, मैंने कहा इतने कपड़े तो गलती से नहीं लेके आने चाहिए थे। इतना मैं थक गई थी कि समझ में नहीं था, बैग भी टांगो, खुद का वेट लेके मैं चल रही हूँ वहाँ पे ऐसे करके, बड़ा ही वो था, मतलब चलना इतना टफ़ था। ऊपर से पहाड़ों पे चढ़ना बहुत टफ़ होता है, उतरना ईजी होता है बट चढ़ना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो मतलब इतना थक चुके थे, जब हम सुबह गए थे तो मेरे फेस आप देखोगे थोड़ा थोड़ा अच्छा ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैं मतलब ऐसी हालत हो गई थी, जब शाम को दर्शन करने का मतलब था तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बिल्कुल एकदम से क्या ही बताएं। फिर हमने कहा कि ठीक है, ऊपर से मतलब ये था कि व्लॉग बनाना है, वर्टिकल हॉरिजेंटल क्या रखना है, सब उल्टा फुल्टा जो बना रहे हैं देख रहे हैं, आप देख ही सकते हो मैंने क्या क्या बनाया। हॉरिजेंटल में बनाना था जो व्यू, वो मैं वर्टिकल में बना लिया, यही कर रही थी मैं बार बार। तो अब मेरा था बहुत ज़्यादा
थकने के बाद मैं कुछ भी जो भी मन में आ रहा था थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते थे, बाकी फ़ोन रख ले रहे थे बैग में और बस हाथों से, मतलब हाथों से कह रही, पैरों से चलते हुए चले जा रहे थे। मतलब क्या बताएं, उस टाइम में ऐसा लगता है क्या व्लॉग, क्या ये क्या नहीं, समझ में नहीं आता यार। व्लॉग बनाने वाले पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा था। एक तो मैं थक गई थी यहाँ पे, फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरा मन कर रहा था खाना वाना कुछ ना खाओ, बस मुझे दर्शन दो, भगवान जी कहाँ है कहाँ है। और पता है मैं 2-3 किलोमीटर बचा, तब हर जगह इतना भीड़ थी और मैं पूछ रही थी कितना और बचा, कितना, वो कहते अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है। ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ता में, तो ऐसे वही होता है कि थक गए हम, तो देख देख के ऐसे दूर दूर से देख रहे थे कि अब आया मंदिर, अब आया मंदिर, अब आया मंदिर। पता नहीं कितनी दूर मंदिर है, बहुत मतलब बहुत वेट किया, बहुत वेट किया। मतलब मंदिर पहुंचने तक भगवान जी ने बहुत बहुत, मतलब ये होता है ना कि बहुत प्रतीक्षा ली, बहुत ज़्यादा वेट करवाया मुझसे, तो मुझे तो बहुत सारा। उसके बाद यहाँ पे हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं वो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो ये वहीं का ही है। तो उसके बाद हम निकल गए और यहाँ पे फिर हमने लगाना शुरू की लाइन, और जिसमें कि मैं और मेरी सिस्टर थी। तो मेरी सिस्टर जब लाइन में लगती थी तो मैं बैठ जाती थी, मेरी देखो हालत देखो, मतलब पागल नहीं होता है, ऐसे लग रहा था भिखारियों जैसी हालत हो गई थी मेरी। मुझे देखो मैं कैसे बैठी हूँ, बाल वाल एकदम जूड़ा वूड़ा करके और ऐसे बैठी हुई थी। मतलब कोई देख ले तो सोचे क्या हो गया है, कौन सा, मतलब क्या तुम्हें तकलीफ दुख तकलीफ, मतलब क्योंकि मैं ले गई थी सूट, मैं लेके गई थी कि मैं बढ़िया मस्त सूट पहनूंगी वहाँ पहुँच के, बट नहीं हो पाया मुझसे, मुझसे नहीं हो पाया। पता नहीं लोग कैसे इतना सुंदर होकर रील बनाते, ये करते, मेरे से नहीं हो सकता। फिर मैंने ये व्यू इन्जॉय किया। भैया व्यू तो वहाँ का क्या ही बताऊँ, एक से बढ़कर एक नज़ारा था। यहाँ पे देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, मैंने बहुत ऊपर करके बनाने की कोशिश की, तो मुझसे जितना पॉसिबल हुआ मैंने बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि जहाँ लोगों, पता है जैसे थक जाते थे, जिसको जहाँ जगह मिलती थी वो बैठ जाते, क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे था, यहाँ मेरी ये बहन खड़ी है, 3-4 किलोमीटर आगे था, तो यहाँ से भी लाइन लगती थी प्रॉपर। तो बहुत बुरी हालत होती है, देखो कैसे बैठे हुए हैं सब। अरे थक जाते थे यार, हम खुद थक गए, देखो मेरी हालत। दुकान के नीचे कहीं कुछ नहीं मिला मुझे, मिट्टी पे बैठी हुई हूँ मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं मुझे। दुनिया वाले देख रहे हैं, देखने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से मस्त, पता नहीं कौन से भैया जी बैठे थे, मैं उन्हीं के साथ ऐसे बैठी हुई हूँ। हाँ मतलब कोई फिक्र नहीं। वहाँ देखो लोग ऐसे, वो जो लेकर आए थे रेन कोट, उसी पर बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो ऐसे ही बैठे हुए, कपड़े गंदे हो रहे हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे कोई मतलब नहीं। मतलब इतनी हंसी भी आ रही थी व्लॉग देख के बाद में कि क्या ही बताऊँ, मतलब जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। तो बहुत लंबी लाइन थी यार, बहुत ज़्यादा। सुबह से मैं 11 बजे से लाइन में लगी थी, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद मुझे जो दर्शन हुए थे फाइनली 6:30 बजे के बाद दर्शन हुए थे। बट हाँ, दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ, जितनी भी थकान थी वो मेरी चली गई। और मतलब वही है ना, वही बात है कि अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो एक बार उनके घर ज़रूर आइए, और जब वो बुलाएंगे आपको तब आपके रास्ते जो है वो खुद पे खुद बन जाएंगे, जैसे कि मेरे बन गए। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट सडनली मेरा ऐसा सपना पूरा हो गया। सो आपका भी जो भी सपना है यहाँ आने का वो जल्दी ही पूरा होगा। सो हर हर महादेव। बाकी का वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कैसे मैं आई, क्या था, और बद्रीनाथ में कैसे गई, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। सो अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं केदारनाथ जी के दर्शन करके आई हूँ। सो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हर हर महादेव।